एनसीईआरटी सीरीज की अगली वीडियो में हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे अगले चैप्टर 5 से। पिछली वीडियो में हम लोग अम्ल क्षार लवण एक बेहद बहुत अच्छा सवाल सवाल बनता है यहाँ से। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पिछली वीडियो में जरूर जाके देखें। आप सभी जरूर देखें, आपको बहुत चीज क्लियर होगा कि कैसे सूचक लिटमस कैसे कार्य करता है, प्राकृतिक सूचक कैसा है, हल्दी है, गुड़हल है, लिटमस है, आखिर वो रंग कैसा प्रदान करता है। तो ये सब देखिए जाके, ठीक है। बहुत अच्छी वो वीडियो है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। देखिए, ये पहले बता चुके थे, जब किसी कोई अम्ल और क्षार क्रिया करता है तो उसी को उदासीनीकरण करते हैं। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है? ना तो अम्ल बनेगा ना तो क्षार। इसमें क्या होता है? उसमें निर्मुक्त होता है। निर्मुक्त होगा तो क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ता है। बताए थे ना, इस तरह सवाल स्टूडेंट बना के आएंगे। और लवण और जल निर्मित होते हैं। क्लियर? यहाँ से जान लीजिए, यहाँ से आता है उदासीनी प्रक्रिया में क्या निर्मित होते हैं? तो लवण और जल। और क्या निर्मुक्त होते हैं? उष्मा। देखिए स्टेटमेंट बना दिए हैं, एक स्टेटमेंट यहाँ, एक स्टेटमेंट यहाँ, एक तीन। ठीक है। अक्सर एग्जाम में देखें अम्ल वर्षा के बारे में पूछता है। अम्ल वर्षा हम लोग जानते तो हैं, लेकिन पढ़ते भी हैं, लेकिन वो जो हम लोग थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, नहीं पता, इसे एग्जाम में गलत हो जाता है। वो देखते हम लोग होता क्या है हमारे वायुमंडल में। देखिए वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। क्यों हो जाती है? कि जब जब वर्षा में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। अम्ल की मात्रा अधिक कैसे होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों है। ठीक है, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन तीनों के डाइऑक्साइड मिलके जो गैस है, जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है। ठीक है, तीनों कैसे हैं? प्रदूषक के रूप। पता होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसके दम घोटू गैस को बोलते हैं। अब देखिए वर्षा जल में घुलकर क्रमशः, अब देखिए तीनों क्या करते हैं? वर्षा जल में घुलकर क्या बनाते हैं? कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब देखिए यहाँ से एक एक क्वेश्चन अलग अलग बनेगा स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड जल में, वर्षा जल में घुल के क्या बनाते हैं? कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के घूम, सॉरी, वर्षा जल में मिलके क्या बनाते हैं? घुल के सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल। क्लियर? अभी आपको क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया। ठीक है, यही क्या होता है? अम्ल वर्षा भवन, वर्षा रूप में भवन, ऐतिहासिक भवन, पौधों, जंतुओं को क्षति पहुंचाता है। इसीलिए बोलते हैं पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण वाले वर्षा होता है। अब देखिए इस लाइन को, इस प्रक्रिया को ऐसे ही एग्जाम में आपको आएंगे ऑप्शन बना के। ठीक है, 4 ऑप्शन डाल के ऐसे ही आएंगे। तो अम्ल प्लस क्षार, उदासीनीकरण आपको पढ़ा चुके हैं, क्या बनता है? लवण और जल। ये उष्मा निर्मुक्त होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, निम्नलिखित अम्लीय अभिक्रिया इसका उदाहरण है। देखिए HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको NaOH, सोडियम क्लोराइड, जल और उष्मा। ये देखिए एक और अभिक्रिया है। जब हाइड्रोक्लोराइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? NaCl, जल और उष्मा। इसका मतलब समझे क्या हुआ? यहाँ ध्यान से, यही समीकरण से यहाँ पे टेस्ट है। अम्ल क्या है? HCl, क्षार क्या है? NaOH, और उसके बाद क्या है? लवण और जल। लवण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, लवण होता है। उसके बाद जल H2O, और एक चीज और क्या हुआ? उष्मा निर्मित। इसी पूरा इस अभिक्रिया में आपका क्वेश्चन समाया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है इस चीज को। अब देखिए, चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए, अभिक्रिया मिश्रण गर्म अथवा ठंडा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे हम लोग इसका, क्या आप जानते हैं ये उदासीनीकरण का अभिक्रिया हम लोग के जीवन में कैसे होता है? जब हमारा शरीर अम्लीय हो जाता है, देखते होंगे, तो हम लोग उसको उदासीन करते हैं, इसीलिए क्षार वाला टेबलेट लेते हैं, दवाई लेते हैं। ठीक है, हमारा पेट में जो गैस बनता है उसका रीजन वही है, अम्लीय हो जाता है, उसको क्षार के माध्यम से उदासीन करते हैं और लवण और जल मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं इसका। देखिए दैनिक जीवन में इसका उपयोग, अपाचन, है ना। या में अगर पूछ ले कि हमारा पाचन में कौन कौन सी प्रक्रिया काम आती है? उदासीनीकरण। हमारे आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। क्लियर? यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, बता चुके हैं हम पहले। ठीक है, और लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। हम बताए थे हमारा जब भोजन हो आमाशय, उसमें HCl पाया जाता है, भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आता है उसको ये नष्ट करता है। ठीक है, आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक, अब कभी कभी ये अधिक मात्रा हानि हो जाता है। हानि क्या होता है? देखिए
आप इसे अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अब उसको हम लोग बंद करने के लिए या खत्म करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए दूधिया मैग्नीशियम जैसे कई प्रति अम्ल लेते हैं। दूधिया मैग्नीशियम क्या आप बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का हॉल्टवाइज, ठीक है। इसको प्रति अम्ल कहते हैं, यानी अम्ल का एंटी, प्रति अम्ल, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है। अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। क्लियर, हर जान लीजिए, इसको अच्छे से सुनना है, नहीं समझ में आया तो पीछे जा जाके देखना है। क्लियर। अब देखिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल जो आ चुका है बिहार एसआई के प्री में। अब देखिए चींटी काटती है, तो यह हम पहले बोले थे चींटी में फार्मिक अम्ल होता है, चींटी फार्म किसान खेत में जाता है तो फार्मिक फॉस्फेट फार्मर। क्लियर। में चींटी के काटने से त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। चींटी जो काटती है हम लोग क्यों लड़ता है, क्योंकि वो अम्लीय द्रव डालता है। अब उसको क्या करता है, डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों नाम याद रखिएगा। खाने के सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आगे हम लोग इसका बताएंगे फॉर्मूला, अथवा कैलामाइन विलियन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है। अब ध्यान देखिए, ये क्या आ रहा है, जब हमारे शरीर में चींटी काटती है तो अब एक अम्लीय प्रभाव हमारी बॉडी में छोड़ती है, तो लहर मारता है। उसीलिए हम उसको कम करने के लिए सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलामाइन विलियन मलकर, है ना, मलकर उदासीन करते हैं, ठीक है। ऊपर शर्ट देखते हैं, कभी कोई बोलता नहीं ये लगा दो वो लगा दो, कभी बोलते हैं लोहा लगा दो, ये सब चीज एक साइंस है, ठीक है। क्या बोलते हैं, उदासीन करते हैं, उदासीन करने के लिए कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट होता है, ठीक है, जिसमें कार्बोनेट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं मृदा उपचार। मृदा उपचार में अक्सर हम लोग क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मृदा देखते हैं क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा। आज ये चीज भी क्लियर हम कर देंगे। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। क्लियर। स्टेटमेंट बना के सवाल आएंगे, याद रखिए आपको एक एक लाइन देखना है, साथ साथ पीडीएफ को बाद में देखना है। यहाँ देखना इसलिए भी जरूरी है आपका कि आपका ना पॉइंट्स क्लियर होते हैं। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधे को वृद्धि अच्छी नहीं होती है। देखिए ना तो अम्लीय फायदा करता ज्यादा, ना क्षारीय फायदा करता जाता है। तो इसको क्या होता है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाए तो उसको क्या करेंगे, बिना बुझा हुआ चूना, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिए एग्जाम में एक बार आया था कि बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला पूछा था CaO, अब बुझा चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। CaOH का हॉल्टवाइज, तो याद लिख लीजिए कहीं पे किताब में, बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब मृदा में अम्ल अधिक हो जाता है तो बिना बुझा चूना CaO अथवा बुझा हुआ चूना CaOH का हॉल्टवाइज जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो, इसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है, यानी अगर मृदा ज्यादा क्षारीय हो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जैव पदार्थ मिलाएंगे। जैव पदार्थ क्या होता है आज वो देखते हैं, जो हाल फिलहाल के एक्साइज एसआई में पूछा गया था इस तरह क्वेश्चन, कंपोस्टिंग वाला। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद कहते हैं। क्लियर। मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, है ना, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। जो मृदा क्षारीय है उसको जैव पदार्थ मिलाते हैं। जैव पदार्थ जो होता है कंपोस्ट का सड़ा गला खाद्य पदार्थ, है ना। यही क्वेश्चन पूछा गया था हाल फिलहाल, देख लीजिए प्रीवियस ईयर बुक, ये 2-3 दिन वाला चार नहीं हुआ था जो हाल फिलहाल में एसआई वाला, ठीक है, वो वाले में अब देखिएगा खोल के। तो जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर देते हैं, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन करता है, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर। एक चीज और जानते हैं हम लोग, कारखानों में जो कचरा होता है, अवशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अवशिष्ट पदार्थों को जलाशयों और नदियों में बहने दिया जाए तो मछलियां मर जाएगी। अतः कारखाने के अपशिष्ट जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ उदासीन करते हैं। अब ये उदासीन करने का उपयोग क्यों कहाँ कहाँ होता है, ये कचरा होता है, कचड़िया हम पहले बताए तो अम्लीय हो जाता है, तो उसको क्षारीय पदार्थ मिला के उदासीन कर देते हैं, ठीक है, तब उसको छोड़ते हैं। नीचे जो है, अब नीचे इस पॉइंट को देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहले बताए थे। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। ये पॉइंट इसलिए बताया जा रहा हूँ कि यहीं से सवाल स्टेटमेंट बना के एग्जाम में आता है। अम्ल खट्टा, क्षार कड़वा और साबुन स्पर्श साबुन जैसा बताए थे ना, ये चिपचिपा होता। ये लाइन, ये जो चीज आप लोग को खुद पढ़ना है, ठीक है, ये खुद देखना है, आज खुद आपकी ये जिम्मेदारी है। अब देखिए छोटे से बक्से में कुछ जानकारी वाला चीज है, जान लीजिए। प्रत्येक कोशिका
जो हमारा कोशिका है में एक अम्ल होता है, अम्ल डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको डीएनए बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, ठीक है, अथवा डीएनए होता है। ये शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुण, जैसे हमारे शरीर, हमारे रंग रूप, आंख, ऊंचाई का निर्धारण कौन करता है, यहाँ से स्टैंड बनाएंगे, क्वेश्चन आएंगे आएंगे आप लिख लीजिए। हम इस सब का निर्धारण कौन करता है, डीएनए, ठीक है। अलग अलग गुण, हमारे रंग रूप, आंख, हाइट। जो प्रोटीन, सभी प्रोटीन जो हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं में एमिनो अम्ल बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा जो है वसा अम्ल होते हैं, ठीक है, यहाँ भी वह अम्ल पाए जाते हैं। अब हम लोग चैप्टर 5 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं। देखिए अब रटने का टेंशन रहेगा नहीं। अब देखिए जल की अवस्था में जो परिवर्तन हो जाती है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव, इसी को भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जिसमें एक कोई नए पदार्थ रसायन नहीं बनते हैं, वापस वो फिर क्रिया हो जाता है। जैसे अगर ठोस से द्रव में बदलेंगे, द्रव से वापस ठोस में बदल लेंगे, क्योंकि वही रासायनिक परिवर्तन में अगर ठोस से द्रव में या कोई परिवर्तन हो गया तो वापस उस अवस्था को नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। पदार्थ के आकार, आप देखेंगे आरी के ब्लेड को जब गर्म करिएगा तो गर्म करने पर परिवर्तन होता है रंग में, लेकिन वापस भी उसी रंग में आ जाता है। देखिए यहाँ से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। पदार्थ का जो उसका साइज है, रंग है, अवस्था, गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। हम बोले थे अगर इस ये क्वेश्चन आ जाएंगे, आरी का ब्लेड में बदलना, गर्म करने पर परिवर्तन हो जाना कलर, ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक